जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज मैं अपने बारे में नहीं कुछ कह रही, किसी कहानी के बारे में नहीं कह रही। आज मैं आपकी परेशानियों के बारे में आपसे बात करने आई हूँ। देखिए, हमारी आजकल का जो जीवन है वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, क्योंकि कोरोना के बाद से जो हमारे जीवन में घटनाएं घटित हो रही हैं, जीवन में असामान्यता सी आ गई है, वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा है। हम क्या चाहते हैं, क्या होता है, हमें नहीं पता। इसलिए हमें इतना सोचना ही नहीं चाहिए। जो कुछ होगा सब ईश्वर की इच्छा से होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। हमें अपने ईश्वर पे पूर्ण रूप से विश्वास रखना चाहिए। जो भी हमारे आराध्य हों, उनके प्रति हमें पूर्ण रूप से समर्पण भाव रख करके उनके ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाना चाहिए। विश्वास रखिए, वो कभी आपको निराश नहीं करेंगे। मनुष्य का स्वभाव होता है कि वो पल पल बदलता रहता है, लेकिन भगवान बहुत क्षमाशील हैं, बहुत दयावान हैं, बहुत करुणामयी हैं। उनके बारे में क्या कहा जाए। ईश्वर के प्रति हमारी जितनी भी श्रद्धा को या जितनी भी उनकी बड़ाई की जाए बहुत कम है, क्योंकि वास्तव में हम जितने बड़े अपराधी हैं, जितना बड़ा बुरा कर्म है हमारा, उस हिसाब से ईश्वर हमें क्षमा करके हमें हमेशा अपना लेते हैं। हम अपने संपूर्ण जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी परिस्थितियां कभी भी हमारे अनुरूप नहीं होती हैं। हम कुछ सोचते हैं, कुछ होता है, हम कहीं भी जाना चाहें, कहीं भी रहना चाहें, वो तक हमारे बस में नहीं होता है। तो फिर हम आने वाली प्लानिंग क्यों इतना ज़्यादा करते हैं, या कल क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सोचते हैं। ये कहना आसान है कि नहीं सोचना चाहिए, पर वास्तव में जिसे जीविका चलानी होती है, अगर एक सामान्य है, गरीब परिवार से है, तो उसके सामने बहुत सारी विषम परिस्थितियां होती हैं। सुबह का चूल्हा कैसे जलेगा, कल मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कल पैसे घर में आएंगे नहीं आएंगे, ये बहुत बड़ा टेंशन होता है। सामान्य व्यक्ति, हर कोई जो भी हो, वो अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, और ये कोई अपराध भी नहीं है। हर कोई चाहता है कि हम जिस परिस्थिति से गुजरे हैं, हमारे बच्चे वो सिचुएशन ना फेस करें। अपनी जिंदगी की हर एक सांस के लिए हमें लड़ना है, हर परिस्थिति से लड़ना है, हमें हारना नहीं है। ऐसे में 50 तरह के लोगों से मिलना, 50 तरह के लोगों को डील करना, अपनी आपको प्रेजेंट करना, वो भी बहुत कठिन काम होता है। करते हैं ना, सब करते हैं, धीरे धीरे हम भी करेंगे, हमसे भी होगा। ये सोच के चलते रहिए। कहीं भी डिप्रेस्ड मत होइए कि ये काम मुझे करना ही नहीं है, चलो छोड़ो हटाओ। ऐसा नहीं है, क्योंकि जीविका चलाने के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। लोग कभी नहीं कहेंगे कि हाँ बेस्ट है, तुम बढ़ो, तुम आगे बढ़ो। कमियां सब बताएंगे, क्योंकि कमी ही बताने के लिए लोग आए हैं। लोग हमें पसंद करेंगे नहीं करेंगे, ये तो हमें अपने आप को प्रेजेंट करने पे ही पता चलेगा ना। तो अपनी प्रेजेंटेशन से हमें घबराना नहीं है। बस ये मान के चलना है, ईश्वर हमारे साथ है, हमें कभी गलत नहीं करना, अपने एक सिद्धांत पे कायम रहना है। परिस्थितियों के हिसाब से समझौता भी करना है, वो भी हम करेंगे। भाई जीवन जीना है ना, तो जीवन जीने के लिए तो बहुत कुछ सेक्रीफाई करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा समझौते करने पड़ते हैं, और वो सब हम बचपन से ही करते चले आते हैं। तो फिर हम किसी मोड़ पे आके क्यों रुकें। जब ज़िंदगी वहाँ से यहाँ तक पहुँची है, तो आगे भी पहुँचेगी। और आशा है कि आप सब भी पूर्ण विश्वास के साथ और विश्वास से भरे रहेंगे। विश्वास करिए, ईश्वर में आस्था रखिए, ईश्वर कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, एक पल के लिए भी नहीं छोड़ेंगे। वो हमारा ख्याल शायद हमसे ज़्यादा रखते हैं। हमें क्या चाहिए नहीं चाहिए उन्हें ज़्यादा पता होता है। हमारी ज़रूरतें क्या है क्या नहीं है, वो परमपिता परमेश्वर हैं, उन्हें पता है। अगर आज हमें भूखा सुलाया है, तो कल हमारे खाने की भी व्यवस्था वो करेंगे ही करेंगे। जब हम दुनिया में आए हैं, हमारे जीवन की सारी व्यवस्था उन्होंने की है, तो आगे भी करेंगे ही। करना मजबूरी भी है, और हम उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। ऐसा मान करके उनके चरणों में समर्पित रहिए, उनके प्रति समर्पित रहिए, उनके श्रद्धा भाव से उन्हें कभी मत छोड़िए। कभी ना कभी तो सुनेंगे ही।
एक मशहूर गाने की कुछ लाइनें हैं ना कि हमें क्या फ़िक्र है, होगा बिरद बदनाम। तो बस उन्हें उनसे ज़्यादा हमें हम सॉरी हमसे ज़्यादा उन्हें हमारी फ़िक्र है। और क्यों है? क्योंकि उन्होंने हमें दुनिया में भेजा है, हमारे पल-पल की खबर है उन्हें, और हम उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करिए। हम अपनी मानसिक परिस्थितियों और मानसिक विकट परिस्थितियों से इतनी बुरी तरह घिर जाते हैं, होता है, हर व्यक्ति के जीवन में होता है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत स्पेशल हैं, हमारे ही साथ ऐसा हो रहा है। अगर आप बाहर निकलते हैं, 2-4 लोगों से मिलिए। हाँ, देखिए एक चीज़ें ये भी है कि हमें हमेशा मतलब समूह में रहना चाहिए, कभी भी कट के किसी से नहीं रहना चाहिए। जब आप लोगों के बीच में जाते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि ये परिस्थितियाँ आपके साथ ही नहीं हैं, ये सबके साथ घटित होती हैं और ये सब कुछ सामान्य है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी जिस ओहदे पे पहुँचा है, वो हमारी ही तरह मनुष्य है और हमारी ही तरह सामान्य परिस्थितियाँ जीवन में उसकी भी रही हैं। बस पैसे का अंतर है, उसके पास ज़्यादा है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। इतना ही फ़र्क है, लेकिन हवा, ऑक्सीजन, सूरज सब कुछ उसके लिए भी वही है। यही ज़मीन है, यही आसमान है, तो और यही रेखाएँ हैं, यही ग्रह हैं, सब कुछ वही है। तो कुछ भी अलग नहीं है दुनिया में कि जो आपके साथ बहुत अलग घटित होता है। ये चुनौतियाँ जो हैं आपको निखारती हैं। आप चुनौतियों में बैठिए, ज़रूर बैठिए। चुनौतियों से तो कभी नहीं हारना चाहिए। जीवन में जब कोई रोशनी ना दिखाई दे तो ईश्वर ज़रूर दिखाई देते हैं। आप भगवान के मंदिर जाइए, बैठिए, उनसे बातें करिए, उनसे अपनी परेशानियों को कहिए। मैं जानती हूँ कि ये करना उस पल के लिए बेकार सा लगता है, क्योंकि सुनने वाला उधर से कोई रिस्पॉन्स आता नहीं है। तो ये लगता है कि क्या फ़ायदा कहने से, और लोगों से जब हम कहते हैं तो हमें एक डर सा अंदर से रहता है, और होता भी है अक्सर। बहुत से कम लोग ऐसे होते हैं जो आपके बुरी परिस्थितियों में भी आपके उस टाइम का मजाक नहीं उड़ाएंगे। बहुत से लोग हैं आपकी परिस्थितियों को हमेशा सिर्फ इसलिए जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि आप कितना परेशान हैं, कितना वो हैं। कुछ लोग होते ही राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, वो खुश ना होते हैं, ना वो किसी की खुशी देख सकते हैं, उनकी खुशी ही दूसरों के दुख में रहता है। पर ईश्वर है, तो आप उनसे कहिए, उनसे बैठिए, उनके पास उनसे बातें करिए, उनसे बोलिए। अगर वो आपको हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे तो आपको बुरा भी नहीं कहने आएंगे। कम से कम ये तो है कि आपके बुरे वक्त में या आपके अच्छे वक्त में आपके उस हालात को या आपकी उस टाइम की सिचुएशन को लेके वो कभी आपको ताना मारने आएंगे या आपको कभी कुछ कहने या सुनने आएंगे। सुन तो वो सब कुछ रहे हैं, उन्हें हम महसूस करते हैं, बस सामने से हम उन्हें देख नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते। किसी न किसी चीज़ में तो, किसी न किसी रूप में तो वो आते ही हैं। तभी तो आज तक हमारे इतने बड़े जीवन का लंबा सफर तय हुआ है। बिना उनकी कृपा के, बिना उनके साथ के ये जीवन संभव नहीं है। इसलिए अगर आप अकेले पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं, तो मायूस मत होइए। मायूस होना या निराश हो जाना किसी भी बात का हल नहीं होता है। अपने आप को मजबूत रखिए, ईश्वर के चरणों में समर्पित रहिए। ईश्वर कभी न कभी ज़रूर सुनेंगे। हर इंसान अपनी विपरीत परिस्थितियों से गुजरता है। उसे लगता है कि वो अपनी परिस्थितियों से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। पर इस संसार में सब कुछ नश्वर है, कुछ भी ठहरता नहीं है। समय के बीत जाने की एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि वो बुरा वक्त भी लेकर चला जाता है। भले ही कड़वी यादें दे के जाता है, पर अच्छे समय की तरह वो भी निकल जाता है। इसलिए आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में, जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियां आती हैं। हो सकता हो कि ऐसा लगता हो कि हाँ, सामने वाली मेरी परिस्थितियों के, मेरी सिचुएशन को नहीं समझ सकता है। समझ सकता है, क्योंकि जीवन के किसी न किसी मोड़ पे उस परिस्थिति को हर कोई महसूस करता है, जहाँ से आज आप होकर गुजर रहे हैं। असीमित दुख, असीमित असफलताएं, असीमित मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो,
ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ 4 कदम चलते हैं वहीं ठोकर लगती है, जहाँ 4 कदम चलते हैं वहीं ठोकर लगती है। तो ये तो और हमें अपनी इन परिस्थितियों से निकल के निखर के सामने आना है, अपने आप को प्रूव करना है और उस भगवान के जीवन में उतरना है और भगवान को अपने जीवन में उतारना है। भगवान भी याद रखे कि हाँ, मेरा भक्त कैसा है। इसी कथन के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आज की मेरी ये चर्चा आप लोगों के कुछ काम आएगी, कहीं ना कहीं आप लोगों के जीवन में आशा भरेगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों को मेरा सहयोग और मुझे आप लोग का सपोर्ट मिल सके। धन्यवाद।